हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलस के बारे में। जिस कैलकुलस में हमें 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें से पहला आएगा हमारा डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन और फिर हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो जिसमें से आज हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन के बारे में मैं उतना ही बातचीत कर रहा हूँ कि जितना हमें ज़रूरत है, हमें क्वेश्चंस बनाने में जितना ज़रूरत पड़ता है उतने ही के बारे में बातचीत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होता है। तो y इज इक्वल टू, यदि हम एफ एक्स लिखेंगे तो हम इसी को पढ़ेंगे कि y हमारा फंक्शन है, किसका, x का फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन, तो f फंक्शन हमारा दिया हुआ है। फंक्शन का मतलब कि y का रिलेशन होगा, y का रिलेशन x के टर्म में होगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 2x और आपका x का पावर क्या आ गया, q आ गया और आपका 7 आ गया। तो ये आपका y का रिलेशन किस में है, x में है। तो हम कहेंगे कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो पहला पॉइंट तो हम ये याद रखते हैं कि y इज इक्वल टू, यदि कोई रिलेशन लिखते हैं तो उस रिलेशन को कहते हैं कि y का वो फंक्शन है। अब उसके बाद आता है टर्म आता है जिसमें हम बात करते हैं डेल्टा ऑफ y का। डेल्टा ऑफ y का मतलब कि y में कितना चेंज हो रहा है, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू हमारा है ये जो आपको y2 माइनस y1 है। इसी को हम लिखते हैं क्या, कि ये हमारा जो आता है इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन y कहते हैं। सिमिलरली हम डेल्टा ऑफ x की बात करें तो हम ये भी लिखते हैं कि फाइनल हमारा x क्या है, इनिशियल हमारा x क्या है, और इसी को लिखेंगे तो ये चेंज इन हमारा x कहलाता है, चेंज इन हमारा x कहलाएगा। और उसके बाद यदि हम अगले टर्म की बात करें तो इसमें हम इसका जब रिलेशन निकालते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते हैं, तो इस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही हम लोग कहते हैं कि चेंज इन वाई किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। यदि आप एक्स में चेंज कर रहे हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग हमारा वाई में क्या चेंज होता है वही हमारा क्या कहलाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। आप इसको लिख भी सकते हैं या आप कह भी सकते हैं कि इसको पढ़ा जाता है कैसे, कैसे पढ़ा जाता है। तो हम लिखेंगे कि चेंज इन वाई किसके रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमारा एक्स बदलेगा तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो वाई चेंज करेगा उसी का वैल्यू हमारा ये होता है। अब अगले स्टेप में यदि हम बातचीत करें तो अगले स्टेप में हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है, इसी में मैं लिमिट यूज कर रहा हूँ, लिमिट अप्लाई करेंगे। हमने कहा कि डेल्टा वाई जो है आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, इसमें हमने लिमिट लगा दिया, लिमिट। और लिमिट में ये कहा कि जो डेल्टा एक्स है ये टेंस टू हमारा 0 है। तो यही पूरा टर्म हमारा कन्वर्ट हो जाता है डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ आपका एक्स में। और इसी टर्म को पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू हमारा एक्स आता है। इसमें कई सारा टर्म आए। जैसे पहला टर्म हम बात करें कि इसमें डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो टेंस टू 0 का मतलब होता है कि डेल्टा एक्स यदि टेंस टू 0 है, इट मीन्स डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स वुड बी इक्वल टू 0। इस डेल्टा एक्स टेंस टू 0 का मतलब होता है कि डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है ये वेरी क्लोज टू आपका 0 है, एज पॉसिबल एज, जितना आपका पॉसिबल हो सकता है। और भी आप 0 का यूज कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है वो 0 के आपका इक्वल होगा, 0 के नजदीक होगा, तो वही वैल्यू हमारा डेल्टा ऑफ एक्स टेंस टू 0 कहलाएगा। टेंडिंग का मतलब होता है कि एज पॉसिबल एज नियर टू एज द आपका जो भी डिजिट है उस डिजिट या जो भी नंबर होगा उस नंबर के आसपास। ठीक है, तो ये चीजें हमारा कहता है डेल्टा ऑफ एक्स। इसलिए हमने एक बार और भी बातचीत किया होगा आपको क्या ट्रिगोनोमेट्री में कि 1 बाय एग्जैक्ट 0 डिफाइन नहीं होता है, लेकिन 1 बाय टेंडिंग 0 हमारा इन्फिनाइट के बराबर होता है। कैसे होता है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि हमारा जो डेटा है ये आपका 1 बाय आपका 0.1 है, तो इसका वैल्यू हमारा 10 आएगा। और मैं चाहता हूं कि ये जो 0 है, ये जो हमारा 0 के वैल्यू टेंडिंग 0 है, इसको और भी 0 के नजदीक ले जाए, 0 के टेंस करवाएं। तो और भी टेंस करवाया तो वैल्यू कितना आ गया, तो आप इस पे 3 डिजिट और भी 0 का डाल देंगे तो 1000 आ गया। सिमिलरली यदि 0 के जितना ही टेंड करेगा, जितना ही नजदीक जाएगा, हमारा वैल्यू उतना ही बढ़ता हुआ। और भी आप इसमें 0 यूज कर सकते हैं। तो यदि आप इसी को लिखिएगा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा। और मान लीजिए कि 2 2 4 2 6 8 2 10 हमारे पास, तो इसके पास आपका 2 2 4 2 6 2 8 और ये क्या आएगा 2 10 आपका 0 आ गया। इसी प्रकार से आप इसमें डेटा को यूज कर सकते हैं। और भी 0 के टेंडिंग जाइएगा तो डेटा और भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, वैल्यू और भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। और 0 के बहुत नजदीक ले जाइएगा तो यही वैल्यू हमारा टेंड कर जाएगा इन्फिनिटी को।
तो 1 बाय जो टेंडिंग जीरो जो हमने कहा था कि 1 बाय जो टेंडिंग जीरो होगा उस टेंडिंग जीरो का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। 1 बाय एग्जैक्ट जीरो हमारा डिफाइन नहीं होता है, इसलिए आप याद रखिएगा कि 1 बाय टेंडिंग जीरो इज इक्वल टू इन्फिनाइट। क्यों इन्फिनाइट? इसके पीछे ये लॉजिक है कि जितना ही आप जीरो के नज़दीक बढ़िएगा हमारा जो वैल्यू है उतना ही आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये जीरो के और भी नज़दीक आ जाएगा तो ये वैल्यू हमारा और भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब इसके बाद हम बातचीत करते हैं। इसके बाद यदि हम देखेंगे कि डेल्टा वाई हमारा, हाँ हमने इसी डेटा को कहा लिमिट आपका, ये जो हमारा जो है आपका लिमिट आपका डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, और इसी वैल्यू को हमने कहा है कि डी वाई बाई डी एक्स है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू हमारा एक्स आएगा। अब उसके बाद डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स होता है, तो हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का, तो रूल्स ऑफ आपका डिफरेंशिएशन की बात करें, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में कई सारे रूल है, जिसमें से यदि हम पहला बात करें, फर्स्ट नंबर पे बात कर रहे हैं, तो यदि y इज इक्वल टू हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, तो उस कंडीशन में जहाँ पे y का वैल्यू y इज इक्वल टू एफ एक्स है उसके जगह पे उसके वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, y कितना आएगा dx आ जाएगा। इसको मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूँ। एग्जांपल हमारा क्या कहलाएगा, तो एग्जांपल वुड बी इक्वल टू y इज इक्वल टू, मान लीजिए क्या कि x का पावर q है और आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy बाई dx लिख रहे हैं, तो d बाई dx तो वही होगा, लेकिन जहाँ पे y है उस y की जगह पे y का जो वैल्यू है एक्स क्यूब उस वैल्यू को पुट करेंगे। जब आगे हम फार्मूला पढ़ लेंगे तो फार्मूला पढ़ने के बाद इसका जो वैल्यू कितना होता है उस वैल्यू के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये पहला रूल है। हम दूसरे रूल की बात करें कि y इज इक्वल टू हमारा कोई कांस्टेंट है और उसके साथ हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, उस कंडीशन में हमारा जो कांस्टेंट आएगा ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, बाई एफ एक्स बाई कितना आएगा डी एफ एक्स की वैल्यू के बराबर। इसका एग्जांपल लिखें, तो एग्जांपल यदि मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए यही एग्जांपल है, इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। y इज इक्वल टू हमने कहा कि 4 इंटू एक्स का पावर हमारा क्यू है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला रूल अप्लाई करेंगे। पहला रूल ये कहता है कि जहाँ पे y है उस y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। चलिए हमने वैल्यू को पुट कर दिया। सेकेंड रूल क्या कहता है कि यदि इस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से आप बाहर निकालेंगे और डी ऑफ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई कितना आएगा डी ऑफ एक्स की वैल्यू के बराबर। तो डी वाई बाई जो डी एक्स है इसका वैल्यू हमारे पास चला आ जाएगा। अब थर्ड की बात करें, थर्ड रूल की बात करें, तो थर्ड रूल में हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कुछ टर्म होता है, उसके रिगार्डिंग हमारा थर्ड रूल है। अब थर्ड रूल कहता है, थर्ड रूल की बात करें हम, तो थर्ड रूल की बात करें तो मान लीजिए क्या कि हमारे पास y इज इक्वल टू यू है प्लस आपका v है माइनस ऑफ हमारा w है। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि u, v और w तीनों x का फंक्शन है। x का फंक्शन का मतलब ये होता है कि u का रिलेशन भी आपका x में होगा। मान लीजिए v का मैंने मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, आप कुछ और भी मान सकते हैं। सिमिलरली v का जो फंक्शन आ गया मैंने मान लिया कि साइन x है, आप इसके अलावा भी मान सकते हैं। w जो हमारा आएगा ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस हमारा साइन x आ गया और प्लस हमारा 20 आ गया। तो ये भी किसका फंक्शन है x का, ये भी किसका फंक्शन है x का, ये भी किसका फंक्शन है आपका x का फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि u, v और w ये तीनों हमारा x का फंक्शन दिया हुआ है। अब जब हमारे पास x का फंक्शन u, v, w है और y इज इक्वल टू है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx लिखेंगे, तो dy बाई dx के केस में कहता क्या है कि आप y के, पहला रूल तो यही कहता है कि जहाँ पे y है उस y के जगह पे उसका वैल्यू को पुट कर दीजिए, y क्या आएगा dx। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि कई सारा टर्म हमारा है, सारे टर्म को हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। du बाई dx आ जाएगा, ये हमारा dv बाई क्या आएगा dx आ जाएगा, माइनस हमारा dw बाई dx के वैल्यू के बराबर आएगा और दिस वुड बी इक्वल टू डी ऑफ वाई बाई हमारा dx आएगा। तो इस प्रकार से वैल्यू को लिखिए। इसका एग्जाम्पल के रूप में देखें हम वैल्यू, तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर है प्लस साइन x है प्लस हमारा x दे दिया है, या इसमें कोई एक टर्म मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ये टर्म हमने कह दिया कि माइनस हमारा टर्म दिया। तो डिफरेंशिएशन का हमारा जो है फार्मूला रूल जो आता है डी वाई बाई डी एक्स, ये कहता है कि सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए। तो हमने डी ऑफ एक्स स्क्वायर को बाई डी एक्स को अलग से डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस डी ऑफ क्या आ जाएगा साइन एक्स, इसको हमने एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस डी ऑफ एक्स बाई कितना आएगा डी एक्स आ जाएगा,
तो इसको अलग से डिफ्रेंशिएट किया, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट किया और इसको भी हमने अलग से डिफ्रेंशिएट किया। तो ये डिफ्रेंशिएशन का आपका जो थर्ड रूल है। अब डिफ्रेंशिएशन के फोर्थ रूल की बात करें तो डिफ्रेंशिएशन का फोर्थ रूल मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आपका कहता है। तो हमारा जो फोर्थ रूल है आपका डिफरेंशिएशन का जो फोर्थ रूल है 1 आपका फोर्थ रूल है। तो y वुड बी इक्वल टू हमारा जो दिया हुआ है ये u इंटू v, और आप यहाँ से कह सकते हैं कि u और v दोनों हमारा x का फंक्शन दिया हुआ है। और यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx लिखेंगे, तो किसी एक टर्म को हम पहले मल्टीप्लिकेशन में छोड़ते हैं और फिर उसके बाद दूसरे टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर प्लस लिखेंगे, फिर दूसरा टर्म हमारा जो है इसको मल्टीप्लिकेशन में छोड़ेंगे और ये फिर पहले टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास कुछ ये आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। अब इसमें एग्जाम्पल के रूप में यदि बात करें तो हमने एग्जाम्पल ले लिया क्या कि y इज इक्वल टू हमारे पास जो दिया हुआ है ये x इंटू साइन एक्स है। और यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आप इसको dy बाई dx लिखते हैं, तो डिफरेंशिएशन का रूल कहता है क्या कि एक को आप मल्टीप्लिकेशन में छोड़िए और दूसरे को आप डिफरेंशिएट करिए और फिर अगले स्टेप में क्या कीजिएगा, तो जिसको आपने डिफरेंशिएशन किया है अब उसको मल्टीप्लिकेशन में छोड़िए और जिसको मल्टीप्लिकेशन में आपने रखा था उसको आप डिफरेंशिएट किए। यही हमारा क्या आएगा, रूल आएगा। तो ये हमारा जो आपका मल्टीप्लिकेशन का आ गया। इसके बाद हमारा डिवीजन का भी होता है। तो अगला हमारा डिवीजन का, उसके बाद एक चेन रूल होता है। उस चेन रूल का भी हमारा डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसके चेन रूल कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो देखिए अगला हमारा क्या आएगा, अगला जो हमारा आ रहा है ये आपका मल्टीप्लिकेशन वाला आ रहा है। 5th नंबर पॉइंट होगा। और यदि हम लिखें यहाँ से तो y इज इक्वल टू हमारा u बाई वी है। जब डिफरेंशिएशन के केस में हमारा रहेगा और यदि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी, आपका u बाई वी के डिवीजन के फॉर्म में रहेगा। और यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उस कंडीशन में पहले v को लाएंगे मल्टीप्लिकेशन और u को आप डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद आप माइनस करेंगे और फिर आप u को मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे और v को आप डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डिनोमिनेटर का यानी v का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का रूल है। इसका एग्जाम्पल यदि हम बात करें, इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में मान लिया कि y बराबर हमारा x बाई कितना आ गया, साइन ऑफ x आ गया। और यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx लिखते हैं, तो पहले जो हमारा डिनोमिनेटर है जिसको मैं v कह रहा हूँ उसको मल्टीप्लिकेशन में लाऊंगा, फिर u को क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे और फिर आप क्या करेंगे, जो हमारा जो u है x, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में छोड़ेंगे और फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, d ऑफ साइन x बाई आएगा d ऑफ x, फिर नीचे जो आएगा हमारा जो डिनोमिनेटर है जो हमारा साइन x है, इस साइन x का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा आपका डिवीजन का होता है। एक अगला आता है चेन रूल। हम 5वें नंबर पॉइंट की बात करें तो चेन रूल। तो चेन रूल कैसे आता है, यदि मान लीजिए क्या कि कोई फंक्शन है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि हम बात करें इसका, तो एग्जाम्पल में ये करें कि मान लीजिए कि y बराबर हमारा कोई फंक्शन है और ये फंक्शन x में नहीं है, किसी और में दिया हुआ है, z में, मान लीजिए z उसका प्लस 6 आ गया और z जो है हमारा x में दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस हमारा 6 समथिंग और भी कुछ डेटा आप ले सकते हैं। अब हमें निकालना है y और x में रिलेशन, हमें फाइंड करना है dy बाई dx निकालना है। लेकिन dy बाई dx निकालेंगे तो y का रिलेशन डायरेक्ट हमारा x में नहीं है, y का रिलेशन z में है और फर्दर z का रिलेशन हमारा x में है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, तो y को आप डिफरेंशिएट करेंगे जिसमें ये फंक्शन दिया है z में डिफरेंशिएट करेंगे। अब उसके बाद z को डिफरेंशिएट करेंगे किसमें, x में, क्योंकि z का फंक्शन किसमें दे दिया है, x में दिया हुआ है। तो यहाँ यदि लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो dy बाई dx है और यदि आप राइट हैंड साइड को देखें आप, तो राइट हैंड साइड में भी हमारा dy बाई dx ही है। dz कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई क्या बचेगा, dx बचेगा। तो जो वैल्यू हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है वही वैल्यू हमारा राइट हैंड साइड में भी है। लेकिन ये जो आपका राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये y z में रिलेशन है, तो y का डिफरेंस z में किया हूँ और z हमारा x में रिलेशन है, तब जाकर के z का हमने x में डिफरेंशिएशन किया है। तो ये तो रूल्स है। इसके अलावा हमारा डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला भी होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा लंबा बातचीत भी किया जा सकता है,
लेकिन मैं मानता हूँ कि उस बातचीत का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं टू द पॉइंट बातचीत करना चाहता हूँ, जिससे आपका जो फिजिक्स में जो यूजेज आता है डिफरेंशिएशन का, उस पे ही हम फोकस करें। मैं उसमें एक्स्ट्रा बातें जो इंक्लूड जो करना जो नहीं चाहता हूँ, जो आपको उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आगे हम देखें तो हम इसमें बात करें हम लोग, तो इसमें हम बात करें तो इसमें आप अगला हम बात करेंगे फार्मूला की बात करेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, डिफरेंट फार्मूला कूलम्ब फॉर्म में हमने लिखा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हमारे फिजिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पावर का फार्मूला है। y वुड बी इक्वल टू, यदि x का पावर n है तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला dy बाई डी एक्स जो आता है, इसका वैल्यू इसमें पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है और x का पावर एक माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल आप वो भी कर सकते हैं जो एग्जाम्पल आपने लिया था आपका रूल्स पढ़ने के केस में। y वुड बी इक्वल टू, यदि आपने x का पावर, यदि मान लीजिए कि शायद मैंने 4 लिया था तो 3 लिया था, या जो भी हो, 3 4 जो भी हो आप देखिएगा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा तो पावर हमारा किस में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, और एक का एक्स का पावर एक माइनस हो जाएगा। 3 माइनस आपका जो आएगा 1 आ जाता है, तो कितना आएगा 2, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है, उस फार्मूला की बात करें, वो भी फार्मूला हमारा पावर का ही फार्मूला है, लेकिन इसमें फंक्शन जो है वो अकेला x है। यदि y इज इक्वल टू हम x की बात करें तो सेकंड हमारा जो फार्मूला आता है ये y इज इक्वल टू हमारे पास x है, और यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाता है। आप कहिए सर 1 कैसे हो जाता है, तो इसका पावर का फार्मूला अप्लाई करना, जैसे आप इसको प्रूफ के रूप में मैं दिखाऊं, प्रूफ के रूप में। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, यदि हम बात करें x है, इसका पावर कितना आएगा 1। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तो पावर हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और x का पावर एक माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कितना आएगा 1। तो यहाँ से यदि आप लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारा dy बाई डी एक्स वुड बी इक्वल टू 1, और x का पावर कितना आएगा 0, और x का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, नहीं, तो इसको 1 और 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही कारण है कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये 1 होता है। उसके बाद भी हम बात करें तो थर्ड नंबर पॉइंट पे बात करें तो y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, c इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, और जब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाता है। क्यों 0 आ जाता है, क्योंकि y इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब चेंज निकालिएगा, कोई भी कांस्टेंट हो, उस कांस्टेंट का जब चेंज निकालिएगा तो हमेशा चेंज 0 आएगा, तो 0 बाई एनीथिंग वुड बी इक्वल टू 0। इसी को समझने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, इसको हम x के फंक्शन के रूप में हम बात करें, प्रूफ की बात करें, हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया x के फंक्शन में। y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स का पावर कितना आ गया 0, x का पावर 0 का मतलब 1, तो 1 के साथ c को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा c ही रहेगा। यदि आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, यदि आप इसको डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई, यदि आप dx लिखते हैं तो कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, आपने रूल में पढ़ा है। अब फंक्शन हमारा आ जाएगा किसमें, डी आपका डिफरेंशिएशन में। अब इसी को आगे लिखेंगे c, तो ये पावर आएगा, तो पावर हम कहाँ रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, और x का पावर एक माइनस करते हैं आप, तो 0 में से आप -1 करेंगे, और यहाँ पे यदि 0 मल्टीप्लाइड में है तो 0 सारा डेटा को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि यदि y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 आएगा। इसके अलावा कुछ और भी फार्मूला है, लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 फार्मूला हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर हमारा फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और भी फार्मूले हैं जिसको हम लोग आगे की तरफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लिख रहे हैं, और अगला जो हमारा जो फार्मूला आ रहा है उस फार्मूला को यदि हम देखें तो हमारा फार्मूला आता है एक्सपोनेंशियल का, और वो जो फार्मूला है आपका 4 नंबर की बात करें हम, तो फार्मूला आ रहा है क्या कि y इज इक्वल टू, यदि e टू दी पावर x है, और जब e टू दी पावर x रहेगा और यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन यही आ जाता है। 5वें नंबर पॉइंट की बात करें
यदि y इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर यदि ax दिया हुआ है और यदि आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो a हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और e टू दी पावर ax आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम लोग चेन रूल अप्लाई करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगला हमारा जो छठा नंबर जो पॉइंट आता है, ये 6 नंबर पॉइंट ये कहता है कि y इज इक्वल टू यदि लॉग है जिसका बेस e है और आपका x फंक्शन है इसका दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में यदि आप इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन इसका 1/x के वैल्यू के बराबर आ जाता है। इस पर भी बातचीत किया जा सकता है कि लॉग आपका जो है जिसका बेस ex होता है, इसी को हम लोग ln x भी कहते हैं, और एक जो लॉग होता है जिसका बेस हम 10x कहते हैं, इसको हम लोग सिंपली log x भी लिखते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन इस वाले कर सकते हैं। एक लॉग जिसका बेस e रहेगा, यदि आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हमारा 1/x आएगा। इस पर भी बातचीत लंबा किया जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं क्या कि आप तो टू द पॉइंट बातचीत करें, इसलिए हम वो सारी बातें कंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब 6 नंबर पॉइंट के बाद यदि हम बात करें तो हम बात करना चाहते हैं 7 नंबर पॉइंट पे, और ये जो आपका जो 7 नंबर पॉइंट है इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आएगा, और इसको मैं 2 सेगमेंट में बांट दे रहा हूँ। पहला आएगा क्या कि y इज इक्वल टू यदि हमारे पास साइन x है और यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dx लिखते हैं तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन हमारा cos x आता है। साइन x का डिफ्रेंशिएशन जो आएगा, ये साइन x का डिफ्रेंशिएशन हमारा cos x के वैल्यू के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन हमारा ये cos x आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बातचीत करें तो हमारे पास ये आपका 8वां नंबर पॉइंट है, 8 नंबर हमारा पॉइंट है। ये कहता है कि y इज इक्वल टू यदि कोई cos x y इज इक्वल टू यदि cos x है तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx की बात करेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन हमारा माइनस ऑफ साइन x आता है। अब इसके बाद आगे देखें, इसके बाद यदि हम बातचीत करें तो हमारे पास 9th नंबर पॉइंट ये कहता है कि y इज इक्वल टू यदि आप 10x रखते हैं तो 10x का डिफ्रेंशिएशन जो आता है dy/dx निकालिएगा इसका, तो ये sec² x आ जाता है। अब यदि 10 का जो रेसिप्रोकल होता है उस cot x का यदि आप डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो cot x का डिफ्रेंशिएशन जो हमारा आता है ये माइनस ऑफ हमारा cosec² x आता है, cosec² x आएगा। अब उसके बाद यदि बातचीत करें तो 11 नंबर पॉइंट पे हमारा आता है y इज इक्वल टू हमारा sec x आता है, और जब आप sec x को डिफ्रेंशिएट करेंगे आप dy/dx निकालेंगे तो sec x का डिफ्रेंशिएशन आपका sec x इंटू हमारा 10x होता है। उसी प्रकार से यदि cosec x को 12 नंबर पॉइंट पे यदि हम बात करें कि y इज इक्वल टू हमारा cosec x है तो cosec x का यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx लिखेंगे तो ये हमारा माइनस cosec x इंटू हमारा cot x आ जाता है। तो ये हमारे पास आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का फॉर्मूला है। हमने इसको अलग अलग इसलिए किया क्योंकि जो भी फंक्शन आपका हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में 3 फंक्शन c से स्टार्ट होता है, cos स्टार्ट होता है, cot स्टार्ट होता है और cosec स्टार्ट होता है। इस तीनों फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमारा नेगेटिव आया है, और जो c से स्टार्ट नहीं होता है उस सब का डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आया, उस सब का डिफ्रेंशिएशन हमारा पॉजिटिव है। एक टर्म और भी, यदि साइन में डिफ्रेंशिएशन के बाद एक टर्म है तो कॉस में भी डिफ्रेंशिएशन के बाद एक टर्म है। 10 में डिफ्रेंशिएशन के बाद आपका स्क्वायर में आता है तो 10 का जो रेसिप्रोकल है कॉट में उसमें भी क्या आता है, स्क्वायर के टर्म में आता है। सेक में यदि हमारा 2 टर्म है उसी प्रकार से हमारा कॉसेक में भी क्या आएगा, 2 टर्म आएगा। सेक हमारा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है, और हमारा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec x होता है। तो इस प्रकार से हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत में महसूस होता है, और हमारे फिजिक्स में बार बार इसका जहाँ भी डिफरेंशिएशन का यूज आएगा तो इस फार्मूला का हमारा यूज आते रहता है। इसके बाद इसका कुछ रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो उसके बारे में भी हम लोग बातचीत आगे के क्लास में करेंगे।